Hello, once again, welcome to all of you in CSC by Rupesh sir. लास्ट क्लास में मैंने हायर परचेज सिस्टम के विषय में आपको बताया था कि हायर परचेज सिस्टम क्या है। ये इन ब्रीफ एक वस्तु को, एक संपत्ति को क्रय विक्रय करने का एक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत क्रय करने के पश्चात विक्रेता को इंस्टॉलमेंट में यानी कि किस्तों में भुगतान किया जाता है। खरीदने वाले के लिए वो संपत्ति होता है, लेकिन जो बेचता है उसके लिए वो गुड्स ट्रीट किया जाता है, एक वस्तु ट्रीट किया जाता है। जो भी प्राइस रहता है संपत्ति का, उससे निश्चित रूप से जो हायर परचेज प्राइस होता है वो अधिक होता है। जो ये डिफरेंसेस जो होता है हायर परचेज और कैश प्राइस के बीच में, वो इंटरेस्ट माना जाता है। सिंपल सी बात है और जनरल बात है, साधारण सी बात है कि अगर कोई वस्तु हम उधार खरीदेंगे, क्रेडिट परचेज करेंगे, तो उसके लिए आपको निश्चित रूप से जो वस्तु का प्राइस है या जिसे कैश प्राइस कहते हैं, उससे अधिक मूल्य चुकाना होगा। ओके, क्योंकि हर प्राइस में जो इंस्टॉलमेंट देंगे उसमें इंटरेस्ट आपका इंक्लूडेड रहता है, तो हम उसको कैलकुलेशन कुछ करने होते हैं, जिसमें सीखना है सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की गणना, कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। लिखता है कि अंडर हायर परचेज सिस्टम पेमेंट आर मेड इन इंस्टॉलमेंट। क्योंकि किराए की पट्टी में सारा जो भुगतान होता है किस्तों में किया जाता है, सो इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर ईच इंस्टॉलमेंट। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हर किस्त के लिए कितना ब्याज है उसकी गणना की जाए। इट मे बी आउट ऑफ टू टाइप, ये दो प्रकार से हो सकता है। नंबर वन, इफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। अगर मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट का ब्याज की राशि हो अगर किस्त में इंक्लूड है, तो उसको कैसे करोगे? इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला के रूप में मैंने आपको लिखवा दिया है अमाउंट पेबल इनटू रेट बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। ये आपका फॉर्मूला अगर 10% होगा तो 10/110। ठीक है। नेक्स्ट है इफ, ध्यान दिया जाए, इफ इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। अगर किस्त में आपका ब्याज के अमाउंट शामिल नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट की? अमाउंट पेबल इनटू रेट बाय 100। ये दो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसका यूजेज अभी समझ में नहीं आएंगे आपको। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मैं डिक्टेट करूंगा, समझाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए में या क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा। ओके, नोट, इफ डाउन पेमेंट का मतलब जो असेट्स हम परचेज करते हैं, परचेज द्वारा खरीदने के समय एग्रीमेंट के तहत जो राशि तुरंत भुगतान की जाती है उसको हम लोग डाउन पेमेंट वर्ड भी देते हैं। इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट शुड बी डिडक्टेड, इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश प्राइस। अगर मास्टर की देखिए, एक चीज जनरल फिनोमिना है कि ब्याज हम लोग उसी राशि पर लगाते हैं जो बकाया रहता है। अगर जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया कि 1 लाख रुपए का संपत्ति खरीदा और 20,000 रुपये तुरंत दे दिए, तो उधार कितना पैसा रहा, क्रेडिट कितना रहा? 80,000। तो स्वाभाविक सी बात है ब्याज जो हम लोग लगाएंगे वो 80,000 पर ही चार्ज करेंगे, यानी कि डाउन पेमेंट को कैश प्राइस से माइनस कर देनी चाहिए। एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस अमाउंट ऑफ द समथिंग आई हैव सेड। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खरीदने वाले के लिए, जो संपत्ति खरीदता है यानी कि हायर परचेज जो खरीदता है ये उसके लिए वो एसेट ट्रीट करता है। तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कि हम एसेट से खरीदने वाले हैं, कोई मशीन खरीदे, स्कूटर खरीदे, फ्रिज खरीदे, मोटर गाड़ी खरीदे या कोई भी अदर चीज एसेट्स खरीदे,
खरीदेंगे तो स्वाभाविक सी बात उसका यूज भी करेंगे, प्रयोग भी करेंगे। तो प्रयोग करने के उपरांत उसमें ह्रास चार्ज किया जाएगा, यानी वस्तु का मूल्य धीरे धीरे कम होगा। हम लोग बचपन से यानी कि 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा डिफरेंट मेथड, लेकिन आपको हायर परचेज सिस्टम में 2 मेथड्स पढ़ने हैं। पहला क्या है आपका, जो जैसे ऑलरेडी आप लोग नोन है, जानते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अंडर द हायर परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड। डेप्रिसिएशन की गणना कीजिए इन द फॉलोइंग आइदर ऑफ 2 मेथड्स। निम्न 2 मेथड्स में से कोई एक मेथड्स का अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन उसको निर्देश दे। ओके, पहला क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ऑल यू नो ऑलरेडी। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड और सेम थिंग्स। क्या है इसकी मीनिंग भाई, कि अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बैलेंस अमाउंट ऑफ द असेट्स। अगर मान लीजिए 100 रुपया का असेट्स है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लीजिए कि 10% है, तो पहला साल क्या चार्ज करेंगे हम लोग, 100 का 10% यानी 10 रुपीज। लेकिन दूसरा साल पहले 100 में से 10 माइनस करेंगे, बैलेंस आएगा 90 रुपीज, तो नेक्स्ट ईयर 90 का 10% चार्ज करेंगे। ओके, थर्ड ईयर में क्या करेंगे, 90 में से 9 माइनस के 81 का 10% चार्ज करेंगे। इस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डेप्रिसिएशन से परिचित है, और नहीं भी परिचित होंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बताएंगे कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। नाम ही काफी है इसका, तो फिक्स्ड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसका बहुत सारा नाम है। जैसे इसका नाम मैंने बताया, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उसी प्रकार इसका क्या नाम है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये 3 नाम से पुकारा जाता है। इस मेथड में क्या है, अंडर दिस मेथड द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। जो भी मशीन का प्राइस होगा, ये मशीन 1 लाख का है कैश प्राइस, तो 1 लाख पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे बता के 100 रुपया का मशीन है, तो हर एक साल 10% चार्ज करना, तो हर एक साल 10%, 10 रुपया, 100 का 10% कितना आएगा, 10, यानी हर एक साल आपको 10 रुपया ही चार्ज करना है भाई। 10 साल में मशीन खत्म। ओके, इट्स ओके। तो मैंने आपको इंटरेस्ट के बारे में चर्चा किया और डेप्रिसिएशन के बारे में कैसे कैलकुलेट सोच करके कैसे चर्चा कैलकुलेट करेंगे सो बताया। आज मैं आपको जनरल के विषय में नहीं, ठीक है, आज मैं एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके बता रहा हूँ कि कैसे आपको कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये और वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।